लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 1। इंट्रोडक्शन रहेगा इसके अंदर क्लास 11th के लिए। इसको मैं लगभग 10 पार्ट में कवर करूँगा और ये सारी वीडियोस जो होंगी उनके अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? देखो, सबसे पहले बच्चा आप लोग क्लास 10th में इस चीज़ को रीड करके आए हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हो बच्चा, तो जो रेडॉक्स रिएक्शन है कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ें होती हैं, है ना। जिनके अंदर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ें होती हैं, है ना। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर दोनों चीज़ें हो रही हों तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ज़रा बच्चों बताओ। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसलिए इसकी डेफिनेशन जो आती है वो जनरली आप ऐसी देखोगे कि दोज reactions in which reduction and oxidation are simultaneously occurs are called, बच्चा कौन सी रिएक्शन? आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है तो आप कह सकते हो सर जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों तरीक़ों की रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जनरली बेटा जो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है ये जनरली ऐसी जगहों पे लगता है जो आप डेली यूज़ करते हो। जैसे कि आप लोग का सेल है ना, सेल देखा है आपने। कौन सा सेल? मैं बायोलॉजिकल सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूँ जो हम लोग रिमोट वगैरह में डालते हैं ना, जो हम लोग रिमोट में डालते हैं, जो हम लोग कीज़ में डालते हैं। तो इस तरीके से एक्सेट्रा चीज़ों में हम लोग जो यूज़ करते हैं। टीवी रिमोट में डालते हो आप, है ना। छोटी छोटी गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, कार्स वगैरह आती हैं, उनमें आप जिन सेल्स का यूज़ करते हो उनमें जनरली जो रिएक्शंस होती हैं बच्चा वो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, है ना। और बैटरी होती है हमारी, है ना। बैटरी में भी बच्चा रेडॉक्स रिएक्शन होता है। बैटरी में क्या होता है आप देखोगे कि इस तरीके से टर्मिनल्स होते हैं और इसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं कंपार्टमेंट, है ना। इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव टर्मिनल। तो ऐसा माना जाता है कि जो पॉजिटिव वाला होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिव वाला होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अभी के लिए आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सेल में भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके का और इस तरीके का कॉन्सेप्ट होगा। इसमें प्लस होगा और इसमें नेगेटिव होगा। तो प्लस और नेगेटिव, तो ये वाला जो होगा वो एनोड होगा, है ना, आपको पता लग गया होगा। और ये वाला जो होगा वो कौन सा होगा? कैथोड होगा, है ना। तो इन टर्मिनल्स पर, ये जो टर्मिनल्स भैया ने बनाए हैं, इन टर्मिनल्स पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर एक तरफ रिडक्शन हो रहा होगा और एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो वही मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पे रिडक्शन होगा और कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम रिडक्शन की बात करते हैं बेटा। रिडक्शन की अगर आप बात करते हो तो रिडक्शन की कुछ डेफिनेशन तो बेटा बेसिक है। जैसे नंबर 1 कि जहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है, जहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, जहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हो रहे होंगे आप समझ जाओगे वहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। नंबर 2 दूसरी डेफिनेशन जो है वो है जहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, ठीक है बच्चा। तो जहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा मतलब आपको ऑक्सीजन हटता हुआ दिखाई दे रहा होगा तो आप समझ जाओगे वहाँ पर क्या है? रिडक्शन है। तीसरे जो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। रिडक्शन में जनरली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब यहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होते हुए, ठीक है। कैसे वो मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल्स की सहायता से, ठीक है। अगर फोर्थ वाले की बात कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखा करो जो रिडक्शन होता है बेटा, रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड। ये कभी नहीं भूलना, कभी मत भूलना, ठीक है। कभी नहीं भूलना है आपको कि रिडक्शन कौन से कंपार्टमेंट पर होता है। हमेशा ध्यान रखो कैथोड पर आपको रिडक्शन होता हुआ दिखाई देगा, मतलब कैथोड पर आपको ऐसा फील होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं, ठीक है। नंबर अगला बच्चों ऑक्सीडेशन आ जाता है हमारे पास। कौन आ जाता है? ऑक्सीडेशन। अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करते हो
ऑक्सीडेशन में नंबर 1 जो होता है वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाते हैं ऑक्सीजन। नंबर 2 बेटा यहाँ पे रिमूवल हो जाता है हाइड्रोजन का, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है, यस, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आ जाता है। वहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर तुम्हारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखोगे तो लॉस होते हुए दिखाई देंगे। चौथा बेटा लास्ट आ जाता है जो ऑक्सीडेशन होता है ऑलवेज अकर्स एट एनोड। हमेशा ध्यान रखना ये हमेशा कहाँ पर होता है मेरे बच्चे, एनोड पर होता है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, कि रिडक्शन कहाँ होता है। रिडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। रिडक्शन में जनरली जो होता है वो कैथोड पर होता है। अगर आप ये चीज़ ऑक्सीडेशन के केस में देखोगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स होता है एट कहाँ पर, एनोड पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ, उन एग्जाम्पल्स की मदद से आप थोड़ा समझिएगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे दिया Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव है यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन इसने मान लो गेन किया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया, तो जाहिर सी बात है इसको अपने आप को क्या करा, Na में कन्वर्ट करा। अब Na में अगर कन्वर्ट करा तो जाहिर सी बात है इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, और जिस सिचुएशन में वो गेन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ज़रा बताओ बच्चा जी, रिडक्शन, है ना। इसी को अगर रिवर्स कर दो, जैसे मान लो Na, आपको पता है Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो आप इसको लिखोगे 2, 8, 1। अब ये जो बाहर वाला 1 है ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, तो खुद के ऊपर क्या लेगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अगर लॉस कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, इस सिचुएशन में क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, विच इज़ ऑक्सीडेशन। थोड़ा सा समझना है, बाकी कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि समझना है, ठीक है। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, तो जाहिर सी बात है अपने आप को कन्वर्ट करेगा मैग्नीशियम में, तो खुद को इसने क्या करा, खुद का रिडक्शन। यही अगर मान लो Mg होता और Mg अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस करता, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालता, तो खुद का ऑक्सीडेशन करता। क्या करता है, खुद का ऑक्सीडेशन। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है, ध्यान से अच्छे से क्लियर कर लेनी है कि किस तरीके से है। अब एक ये जैसे मेटल्स का हो गया, नॉन मेटल को अगर आप थोड़ा सा समझोगे, जैसे नॉन मेटल को मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर Cl- है, यहाँ पे मैंने 2 ले लिए। अब Cl- अगर वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी आपको 2 नेगेटिव चार्ज लेने पड़ेंगे। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इसने खुद का क्या कराया बच्चों जी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। थोड़े से और मैं अच्छी चीज़ें करा रहा हूँ, देखो जैसे यहाँ पर है क्रोमियम, क्रोमियम का केस दे रखा है, जैसे मान लो यहाँ पे क्रोमियम का केस दे रखा है +6, और क्रोमियम +6 से जा रहा है क्रोमियम +3 की ओर, है ना, क्रोमियम +6 से +3 की ओर जा रहा है। तो यानी कि आपने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर +6 चार्ज है और यहाँ पे +3 चार्ज है, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 3 इसमें से माइनस होंगे, तो 6 में से 3 गया तो प्लस का कितना बचा, तो ये बैलेंस हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुए हैं, यानी कि इसने ऐड करें तो इसका मतलब इसने खुद का क्या करा होगा, ऑक्सीडेशन। बच्चों थोड़ा ध्यान से ज़रा, ठीक है। जैसे अगले की अगर हम बात कर लेते हैं, गेन करें ना, सॉरी बेटा, रिडक्शन, ठीक है। यही अगर हम मान लो आयरन की बात करते हैं, आयरन +2 है और एरो प्लस जाता है +3 में, तो आप देखो पॉजिटिव है, इधर +3 है, तो इधर की साइड आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, एक नेगेटिव चार्ज ऐड करना पड़ेगा। अब 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2, तो यानी कि इसने ऑक्सीडेशन किया खुद का, तो खुद का क्या कर लिया इसने, अपना ऑक्सीडेशन कर लिया। क्लियर हो गया बच्चा, है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 1-2 बार वीडियो देखोगे रिमाइंड करके तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है उन्होंने Mn के ऊपर दे रखा है उन्होंने +2, और यहाँ पे Mn जो जा रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है +7 में। तो अगर ये +2 से +7 में कन्वर्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करोगे, तो इसने लॉस किया है, इस साइड वाले लॉस, इसमें अगर इस तरफ आ रहे हैं तो लॉस होता है, इस तरफ आते हैं तो ऐड होता है, ठीक है, इस तरफ आते हैं तो ऐड होता है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब इसने खुद का क्या किया होगा बच्चा जी, ऑक्सीडेशन किया होगा। आई होप ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, है ना। यहाँ पे मैं एक चीज़ नोट करके लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये शॉर्ट ट्रिक भी होती है नोट में। जैसे पहला केस, इफ़ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो आप समझ लो वहाँ पर रिडक्शन होगा,
ठीक है। और जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा तो आप समझ जाना वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। जब भी आपको ऐसा फील हो कि नेगेटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो आपका ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान रखना, उल्टा होता है, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। और जब भी आपका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा तो आपको ऐसा फील होगा कि वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इसको आप कुछ इस तरीके से देखो, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर Mn+3 है और यहाँ ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+7 में। आप देखो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर क्या होता है ज़रा आप खुद देखो, ऑक्सीडेशन। और क्यों ना हो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ पे +7 है, बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ोगे। 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब क्या हो गया, इसने 4 इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सिंपल है ना। ये नेगेटिव वाला केस ले लो, नेगेटिव वाले केस के लिए जैसे मान लो यहाँ पे I- है और यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 I- है, यहाँ पे हो रहा है I2। जब भी कोई भी खाली हो, जैसे I2 हो, जैसे H2 हो, I2 हो, Cl2 हो, मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जिसके साथ कोई एटम ना हो, इसको फ्री एटम बोलते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ध्यान रखा करो 0 होती है। तो यहाँ पे हम इसको क्या मानते हुए चलेंगे, 0। तो यहाँ पे देखो -2 है और यहाँ पर 0 है, तो माइनस चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देखो माइनस चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। जब माइनस चार्ज तुम्हारा इंक्रीज़ होगा, देखो माइनस चार्ज इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है, तो माइनस चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि -2 फिर -1 फिर 0 इंक्रीज़ हो रहा है ना। माइनस चार्ज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो आप इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ोगे, आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ोगे। जब आप इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ोगे बैलेंस करने के लिए, तो इसका मतलब इधर की साइड हुआ है, तो क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, माइनस चार्ज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गई ये चीज़, बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल अच्छे से इन चीज़ों को दिमाग के अंदर डाल के रखना है। ठीक है, ऐसे ही 2Cl- मान लो, 2Cl- अगर Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है तो सेम ही होगा। यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो इसका मतलब इसका खुद ने क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर ये चीज़ आ गई तो आप समझ लो राजा बाबू बन जाओगे, क्योंकि ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तभी बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, और बैलेंसिंग नहीं हो पाती है तो हम लोग को मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों के क्लियर हुआ होगा। जब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1-2 बार रिमाइंड करके ज़रूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।